होते हैं, अंदाज ही जाबाना। हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो आज मैं आपको क्लास 12 का ये एक्सरसाइज 7.2 का ये 20, 21 और 22 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, इस समाकलन के। पिछली वीडियो में आपको क्वेश्चन बता नहीं पाया था क्योंकि मैंने अभी फिजिक्स के और क्लास 10th के और 12th के वीडियो अलग डाले थे, जिसमें मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। तो अब आपकी एक्सरसाइज भी रोज़ के क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। ये सेम टू सेम रियल एक एक करके आप क्वेश्चन पढ़ते जाओगे, ठीक। तो 20 क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्या क्वेश्चन है, पहले हम इसको 20 को मिटाते हैं। इसे सॉल्व करना तो हम मानेंगे लेट आई बराबर इंटीग्रेशन, और ये आपका हो गया dx। ये बुक में ये चीज़ नहीं होगी आपके, तो ये आपको यहाँ क्वेश्चन में करने के टाइम करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, ठीक। तो देखो इस नीचे वाले को आप t मान लो, आपको ऊपर वाला मिल जाएगा अवकलन करके। तो e की पावर 2x लिखा, फिर प्लस e की पावर माइनस 2x लिखा, और बराबर मैंने क्या मान लिया t रखने पर, t रखने पर, ठीक है। अब लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो जब अवकलन करेंगे बच्चों, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही रहता है, याद रखना। e के ऊपर कुछ भी हो अवकलन पूछ ले तो यही आंसर होता है, जो e की पावर दे रखी जो भी वही आपका अवकलन हो जाता है। अब इसमें एक चीज और है, अगर e के ऊपर ये 2x दे रखा तो ये 2 सामने आ जाता है, ये याद रखना। अब e की पावर माइनस 2x है तो इसका आंसर भी क्या होगा, e की पावर माइनस 2x ही होगा, माइनस में ही होगा, याद रखना। और अगर ये माइनस में है तो यहाँ भी क्या हो जाता है माइनस, तभी ये प्लस था, ये मैंने क्या कर दिया माइनस। क्यों, ये माइनस नीचे उतर के आया है, 2 वाला माइनस का 2 तो आएगा, तो माइनस माइनस 2 ये सामने आ गया, और माइनस प्लस क्या हो गया बच्चों, माइनस हो गया। देखो e की पावर 2x, तो e की पावर 2x ही होता है अवकलन, मगर इसके ऊपर 2x है तो 2 कहाँ जाता है सामने, ठीक। तो यहाँ e की पावर का अवकलन क्या होगा, e की पावर माइनस 2x ही होगा, मगर जब ये माइनस 2 नीचे उतर के आया तो ये माइनस 2 प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ माइनस, और ये 2 सामने नीचे उतर के आ चुका है इसलिए, ठीक। अब बराबर t का जब अवकलन करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब इसमें से आप क्या करो, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे तो e की पावर क्या बचेगा 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, और बराबर बच्चों क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। अब मुझे ये पार्ट बनाना है इस टाइप का, ये वाला इस टाइप का पार्ट कब बनेगा, ये इधर जाए और 2 इधर आ जाए। तो ये आपको कर दो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, और ये आपका हो जाएगा dx, और यहाँ 1/2, ये कहाँ से आया, ये वाला 2 इसके नीचे आ गया, यहाँ हो गया आपका dt। ऐसे करके लिख सकते हैं, dt अपॉन 2 भी लिख सकते हो, 1/2 डॉट dt भी लिख सकते हो, ठीक। अब देखो ये पार्ट है और ये देखो बिल्कुल सेम पार्ट बन गया, तो इसको हटाने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, इस पार्ट को लगा सकते हैं। तो 1/2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन, ऊपर कौन आ गया बच्चों dt, और नीचे कौन हो गया t, क्योंकि इस वाले पार्ट को हमने क्या मान रखा है, t मान रखा है। और ये बच्चा जानता है कि इंटीग्रेशन 1/x अगर dx है तो इसका क्या होता है, log x होता है, ठीक। क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा समाकलन। अब यहाँ t हो तो ये log t हो जाएगा, तो वही बात आगे नहीं आ गई। तो इसका बच्चों कितना बार समाकलन क्या हो जाएगा, 1/2 log t और प्लस में c। अब 1/2 log t की जगह कौन आ जाएगा बच्चों, इस t की जगह t हमने इसको जो माना था, तो इसको लिख देंगे e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c, ठीक। यहाँ तक क्लियर समझ में आ चुका है आपके, ठीक है। अब t था तो t की जगह उसको चेंज कर दो, उस t को जो माना था। अब आते हैं इस पे, इसको मिटा ले रहा हूँ तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखो इसको करेंगे, 21 क्वेश्चन है आपका, लेट आई बराबर इंटीग्रेशन dx करेंगे। तो ये tan स्क्वायर x का तो समाकलन होता नहीं है, तो इसको हमें पहले कितने में तोड़ना पड़ेगा, tan स्क्वायर x बराबर एक सूत्र होता है बच्चों, tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है, याद रखना, ठीक है। क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस 1, इसका x भी पूरा माना जाएगा। तो यहाँ x है तो इस x की जगह पूरा ब्रैकेट रखा जाएगा, ध्यान रखना। तो देखो इसको मैंने जब तोड़ा
तो ये आपको क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर 2x माइनस 3, क्योंकि पूरा x माना गया तो ये भी इसमें भी यही आएगा। ठीक, फिर माइनस कौन है 1, तो यहाँ 1 कर दो, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, तो यहाँ आप क्या कर दोगे dx, अब अंदर गुणा कर दो इसकी, तो समाकलन ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। अब dx इससे भी गुणा करेगा तो माइनस समाकलन dx हो जाएगा। अब sec स्क्वायर x का बच्चों समाकलन क्या होगी, तो अलग है। sec स्क्वायर x का समाकलन आपको याद होगा, sec स्क्वायर dx बराबर बच्चों क्या होता है, tan x होता है। क्या होता है, tan x। मगर ये x जो है, तो ये x ये पूरा लिखा रहेगा, ये याद, यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ फार्मूले में, मगर आप याद रखना यहाँ जो भी होगा ये ब्रैकेट में पूरा ही लिखा जाएगा। तो sec स्क्वायर x का क्या बताया मैंने आपको, tan x। तो tan, अब x नहीं लिखना है, ये x आया है, यहाँ x था तो इसमें तो x आया, अब यहाँ देखो ये है तो यहाँ भी 2x माइनस 3 आएगा, 2x माइनस 3। ठीक, अब ये तो हो गया। अब इसमें क्या होता है कि ये 2 जो है ये x वाले के साथ वाला जो गुणांक होता है, x के साथ जो 2 लगा होता है वो बटे में आ जाता है, तो यहाँ कर देंगे 1/2 और ये 3 0 हो जाता है, क्योंकि t मानते हैं, अवकलन करते हैं, अवकलन सोचते हैं तरीके से, इसका अवकलन ही होता है मगर दिखाते नहीं है। तो 2 ऐसे रह जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो 2 एकम 2, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि अचर पद का अवकलन 0 होता है, तो इसलिए वो 2 dt के नीचे जाएगा, अगर t मानेंगे तो ये 2 सामने लिख देते हैं। ठीक है, अब माइनस dx का बच्चों क्या होता है, x होता है, और प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ 22 वाला, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। लेट i बराबर यहाँ dx कर देंगे। ठीक, अब ऊपर वाले को आप t मान लो सीधे सीधे, साइन इनवर्स x बराबर क्या रखने पर, t रखने पर। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब अवकलन करा तो बच्चों d/dx साइन इनवर्स x का अवकलन बच्चों होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, याद रखना। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और t का क्या हो जाएगा बच्चों, dt/dx हो जाएगा। ठीक, अब मुझे फॉर्म बनानी है ये वाली, dx/1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा dx कम dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। इधर कर ले रहे हैं, ये हो गया। तो देखो dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हटाने के लिए इसकी जगह के लेके आ सकता हूँ dt, और साइन इनवर्स x को मैंने क्या मान रखा है, साइन इनवर्स x ये है, इसको मैंने t मान रखा, तो यहाँ t करेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा dt आ गया इस पूरे पार्ट की जगह, इसकी जगह। ठीक है, तो t साइन इनवर्स x की जगह आ गया, और इन दोनों की जगह क्योंकि dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, dt, तो ये आ गया। और समाकलन में तो रूल आपको पता ही है कि पावर जो भी हो उसमें एक पावर क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और जो पावर आए वो बटे में कर देते हैं। तो t की पावर यहाँ 1 है, जो समाकलन करते हैं तो 2, और वही 2 नीचे आ जाता है, प्लस c लिख देते हैं। और t हमने किसको माना था, इसको, तो t की जगह ये वैल्यू लगा दो, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।